हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। अब मैं दूसरे ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ और देखिए अब हम सैलून में आ चुके हैं। ये सामने मेरे हस्बैंड हैं, आप देख ही सकते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया था मेरे बाल डैमेज हो रखे थे, ये देख ही सकते हो आप मेरे बाल कितने डैमेज हो रखे हैं। इन्हीं का ट्रीटमेंट कराने के लिए मैं सैलून में आई हुई हूँ और आप देख सकते हैं कितने डैमेज बाल थे। तो अब ये भैया मेरे बालों को चेक कर रहे हैं और कह रहे हैं मैडम आपको बोटॉक्स ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और इन्होंने बोटॉक्स ट्रीटमेंट सजेस्ट किया है। उसके बाद ये मेरा सिर वॉश कराने के लिए लेके गए हुए हैं। बाकी सैलून मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप भी देख सकते हैं मेरे साथ, आपको भी काफ़ी पसंद आएगा सैलून। ये ब्राइडल रूम था जहाँ प्राइवेसी में अपना मेकअप ब्राइडल करा सकती हैं, कोई भी उन्हें किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। मैं आपको थोड़ा सा खोल के भी दिखाती हूँ। यहाँ ब्राइडल का मेकअप चल रहा था इसलिए मैंने तुरंत ही बंद कर दिया। बाकी आप देख सकते हैं ये मेरा सिर वॉश करा रहे हैं। कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले सिर वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर में जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी होती है वो सारी निकलना ज़रूरी है, तभी हमारा कोई भी प्रोटीन ट्रीटमेंट सक्सेस हो पाता है। इन भैया ने मुझे शैम्पू किया, शैम्पू प्यूरीफायरिंग का किया, क्योंकि ये शैम्पू सबसे बेस्ट रहता है किसी भी प्रोटीन ट्रीटमेंट को लेने से पहले करना। भैया शैम्पू कर रहे हैं, जब तक मैं आपको सैलून दिखाती हूँ। अब देखिए सैलून काफ़ी अच्छा था, यहाँ सारे ट्रीटमेंट कराए जा सकते हैं। मुझे तो सैलून काफ़ी पसंद आया था और काफ़ी अच्छा इन्होंने ट्रीटमेंट दिया, देखने में भी लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखिए ये कितने अच्छे से भैया मेरे बालों में शैम्पू कर रहे हैं। इन्होंने शैम्पू 2 बार किया था, बाल काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गए थे। आप देख सकते हैं ये सामने से मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ बोल रहे थे, जिससे भैया को हंसी आ रही थी और वो कह रहे थे भैया मैडम को लेके कितने प्रोटेक्टिव हैं। और ये देखिए मेरा शैम्पू हो चुका है। भैया ने चाय के लिए बोल रखा था, जब तक उन्होंने मेरा सिर वॉश किया चाय हमारी आ चुकी थी। अब देखिए मैं गर्मा गर्म चाय का आनंद लूँगी, क्योंकि चाय तो अदरक वाली मिल जाए तो थकानी दूर हो जाती है। और यहाँ मैं दिन के टाइम गई हुई थी सारे घर के काम फ्री करके, तो थोड़ी सी थकावट भी मुझे हो रही थी। फिर मैंने चाय का आनंद लिया। उसके बाद भैया ने मेरे बालों को ड्राई किया। बोटॉक्स ट्रीटमेंट देने से पहले बालों को पूरी तरह से ड्राई होना ज़रूरी है, तभी बालों में शाइन और चमक आती है। ये भैया पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं मेरे बालों को सुखाने के लिए। और जब भैया अकेले से नहीं सूख रहे थे, देर हो रही थी, तो उन्होंने दूसरे भैया को भी बुला लिया, उन्होंने भी हेल्प की। 2 ड्रायर से मेरे बालों को सुखाया गया। फिर बालों पे बोटॉक्स लिक्विड अप्लाई किया, ये अच्छे से भैया लगा चुके हैं। और बोटॉक्स जो लिक्विड होता है वो ब्लू कलर का ही होता है, इसीलिए भैया के ग्लव्स ब्लू कलर के हो रखे हैं, आप देख ही सकते हो। और ये बॉटल भी रखी हुई है, ये अंदर रख रहे हैं। यही बोटॉक्स की बॉटल थी जो सारे बालों को अच्छा करेगी। तो देखिए आप, ये भैया अच्छे से लिक्विड अप्लाई कर रहे हैं बालों पे। को अप्लाई करने के बाद इन्होंने क्लीन रैप से मेरे सिर को कवर कर दिया था और 45 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 45 मिनट छोड़ने के बाद फिर इन्होंने क्लीन रैप हटा दिया था बालों से। ये सामने प्यारी सी बच्ची थी, इसे देख के भैया बहुत खुश हो रहे थे, उससे बात भी करते जा रहे थे और मेरा साथ में काम भी करते जा रहे थे। फिर बालों में कंघी करते हुए इन्होंने बालों में स्प्रे किया। ये स्प्रे किस चीज़ का था मुझे नहीं पता था। स्प्रे करने के बाद बालों को कॉम्ब करते गए और छोड़ते गए। पता है फ्रेंड्स, इन सब में इतना टाइम लगाया था कि मैं बैठे बैठे इतना थक चुकी थी। जिस दिन पहला दिन था ना, उस दिन तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए थे मुझे, और इस वाले प्रोसेस में कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया था।
फिर उसके बाद भैया ने दोबारा से बाल सुखाए। बालों को पूरी तरह से सुखाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए इन्होंने अच्छे से बाल सुखाए और इसमें भी काफ़ी टाइम लग चुका था बाल सुखाने में। बालों को सुखाने के बाद दूसरा स्टेप स्टार्ट हुआ, वो था आयरनिंग का। और इसमें तो फ्रेंड्स मैं बता नहीं सकती, इतना समय लगा था, इसमें 2 घंटे लग गए थे। और 2 घंटे में तो मेरी गर्दन का ये हाल हुआ था कि मैं थक के चूर हो चुकी थी। मैं कह रही थी बार बार, भैया कितना समय और लगेगा। एक जो ये कर रहे हैं ना आयरनिंग, इसमें 25 से 20 बार इन्होंने किया था। बोले थे कि मैम ये करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पूछा भी था, भैया एक ही स्टेप को बार बार कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो? तो उन्होंने बताया था कि मैडम हम गिन के करते हैं इसको 20 से 25 बार, और ये करना ज़रूरी होता है। और आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, ये 2-2 बालों की लटों को लेके कर रहे हैं, कितना बारीक काम किया है इन्होंने। इसीलिए मुझे इसमें 2 घंटे लग गए थे। और मेरी गर्दन तो मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मुझे ये लग रहा था ये लोग मुझे छोड़ें और मैं अपने घर जाऊँ। तो मगर वो ठीक है, जो भी हुआ उस समय टाइम और दर्द, वो एहसास ख़त्म हो चुका था जब मेरे बालों का रिज़ल्ट मेरे सामने आया था। इस समय 6 बज चुके थे और शाम का टाइम हो रखा था। तो भैया बोले मैडम कुछ खाना है? मैंने कहा हाँ भूख तो लगी है। तो फिर उन्होंने सैंडविच मंगाया, मैंने सैंडविच खाया। और जब थोड़ी सी भूख शांत हुई थी और सैंडविच के साथ चाय भी आई थी, एक बात तो थी, ये लोग टाइम टाइम पे खाने का, चाय का काफ़ी ध्यान रख रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देख ही सकते हैं कि मेरे आधे बाल हो चुके हैं और आधे बालों की शाइनिंग देखिए, कितनी शाइन आई हुई है बालों पे। तो ये देख कर मुझे कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही थी कि चलो बालों की कंडीशन तो सुधरती जा रही है। जो पेन या समय लग रहा है वो कोई मायने नहीं रखता इसके आगे। तो बस मुझे ये संतुष्टि थी कि मेरे बाल अच्छे होते जा रहे हैं। शाम का स्नैक्स खाने के बाद भैया ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि आधे बाल रह चुके थे। तो मैं पूछ रही थी और कितना समय लगेगा? भैया बोले कि मैम आराम से बैठी रहिए, अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, मगर फिर आप इसका रिजल्ट देखिए तो आप खुश हो जाओगे, ये टाइम आपको याद भी नहीं रहेगा। तो मुझे ये बात सुन के अच्छा भी लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट मेरे सामने भी था। तो इसलिए मैं आराम से बैठी रही, अपना काम पूरा कराया मैंने। फिर उसके बाद भैया ने सिर वॉश किया था, क्योंकि इन सब के बाद सिर वॉश करना था अच्छे से। सिर वॉश भी अच्छे से किया था, शैम्पू वैम्पू लगा के। और आप देख सकते हैं कि सिर वॉश करते समय कंघी भी करते जा रहे थे। कह रहे थे मैडम ये ना थोड़ा बारीकी का काम होता है, हमें बहुत अच्छे से करना होता है जिससे रिज़ल्ट अच्छा है। फिर मुझे पूछ भी रहे थे कि आपकी गर्दन में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? मैंने कहा नहीं भैया मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, मैं आराम से बैठी हूँ। फिर इन्होंने एक मास्क अप्लाई किया हुआ था मेरे बालों में, उसको लगाने के बाद इन्होंने मुझे बोला था कि मैम आप 15-20 मिनट के लिए यहाँ वेट कीजिए, फिर उसके बाद हम फिर से सिर वॉश करेंगे। तो ये मैं यहाँ 15 मिनट वेट कर रही हूँ। इन्होंने मुझको कहा भी था अगर यहाँ आप कंफर्टेबल नहीं हो तो चेयर पे जाके बैठ सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं कंफर्टेबल हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने मेरा सिर वॉश करा दिया था, फिर मैं ये सिर वॉश करा के आई हूँ। आप देख ही सकते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद भैया ने हेयर ड्रायर से मेरे बालों को सुखाया था, पहले टॉवल से फिर हेयर ड्रायर से। यहाँ मेरा कुर्ता भी गीला हो चुका था। भैया कह रहे मैम आपको पता नहीं चला आपका कुर्ता गीला हुआ है? मैंने कहा पता चला, कोई बात नहीं है, काम करने में 19-20 तो होता ही है, पानी चला के कोई दिक्कत नहीं है। वो बोले मैम मैं आपके कुर्ते को भी सुखा दूँगा हेयर ड्रायर से। यहाँ देखिए मेरी बेटी फ़ोटो ले रही है, मैं बी फॉर विक्ट्री का साइन दिखाती हुई
फिर इन्होंने अच्छे से बालों को सुखाया, कॉम्ब किया। इन्होंने हर एक स्टेप को इतनी बारीकी से किया था, मैं तो बस यही देख रही थी कि ये इतने कम कम बालों को लेके एक एक स्टेप को कर रहे थे, जिसमें सारा टाइम जा रहा था। मगर मुझे इनके काम करने का तरीका अच्छा लगा था, पूरे पेशेंस के साथ काम कर रहे थे, जिससे रिजल्ट भी देखने को मुझे अच्छा ही मिल रहा था। इस प्रोसेस में भी मुझे कम से कम 1 घंटे से ऊपर ही लग चुका था। सारे जितने भी प्रोसेस इन्होंने किए थे, 1-1.5 घंटे का समय आराम से जा रहा था, पता भी नहीं चल रहा था। ये देखिए, अब आगे का थोड़ा सा पार्ट रह गया, उसके बाद मेरा सारा काम हो चुका था फर्स्ट डे का। उसके बाद आप बाल देख सकते हैं कितना फ़र्क आया मेरे बालों में। मैं तो इतनी हैरान थी देख के कि मेरे बाल ऐसे भी हो सकते हैं। ये पार्ट 2 है दूसरे दिन का। जब मैं सैलून पहुंची थी तो मुझे कलर कराना था। एक्चुअली क्या था कि कलर निकल चुका था, कलर की कोटिंग निकाल दी थी भैया ने, क्योंकि कलर की वजह से ही मेरे बाल इतने डैमेज हो रखे थे। तो मेरे हस्बैंड कलर के बारे में पूछ रहे थे, तो भैया उनको कुछ एडवाइस कर रहे थे कि मैम के बाल थोड़े सफ़ेद हो रखे हैं ज़्यादा, ये वाला कलर अप्लाई करेंगे तो बाल पूरी तरह से कवर नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने जो कलर सजेस्ट किया था, फिर मैंने वही कराया था। भैया बोले मैम रूट्स ज़्यादा वाइट हैं, तो हम रूट्स में थोड़ा डार्क कलर करेंगे और पूरे बालों की लेंथ में हम दूसरा कलर करेंगे। तो इन्होंने पहले रूट्स में कलर किया था, वो डार्क कलर का था, और रूट्स में भी इन्होंने काफ़ी बारीकी से काम किया था। सबसे मेन बात क्या थी ना फ्रेंड्स, मुझे इनका काम करने का तरीका इतना पसंद आया, मैं बता नहीं सकती। इतना अच्छे से काम किया, एक एक स्टेप इतनी बारीकी से किया था कि मैं तो इतना दंग थी। मैंने कहा इनका पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मेरा पेशेंस लेवल खो रहा था, इतना समय जो लग रहा था। मगर क्या करती, मजबूर थी, काम तो पूरा कराना ही था। तो इसलिए मुझे चुप रह के बैठने के सिवाय और कोई मेरा समाधान नहीं था, इसलिए मैं चुप लगा के बैठी रही और अपना काम कराती रही। तो ये भैया रूट्स में ही अभी कलर कर रहे हैं, आप भी देख सकते हो कितना समय हो गया। वो तो मैं वीडियो को एडिट करके आपको दिखा रही हूँ। अगर मैं आपको पूरी वीडियो दिखाती तो कम से कम 3-4 घंटे की वीडियो बनती, क्योंकि दोनों दिन का टाइम मिलाया जाए तो मुझे तकरीबन 11-12 घंटे का समय लगा था। तो ये सारा देखिए आप, फ्रूट्स में ये भी कलर चल रहा है। और आप इनके काम करने का तरीका देखिए, कितने आराम से और कितने अच्छे से काम किया था। तो ये फिर रूट्स मेरे कलर हो चुके थे, फिर पूरे बालों की लेंथ पे कलर कर रहे थे। तो दूसरे भैया आए थे, उन्होंने बालों को पकड़ रखा था जिससे आराम से कलर हो सके और अच्छे से। तो फिर भैया ने थोड़े थोड़े बाल लेते हुए कलर अप्लाई किया बालों के ऊपर, और दूसरे भैया ने बालों को हैंडल किया। ये जो कलर किया, इसमें भी इन्होंने 2 कलर मिक्स करके लगाए थे। कलर का शेड काफ़ी अच्छा आया था कलर करने के बाद में आप देखिए, और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे बालों को कलर कैसा लगा। आप देख रहे हैं ना, ये दूसरा कलर है। तो इस तरह से इन्होंने कई सेट्स मिला के कलर किया था बालों में। कुछ भी है फ्रेंड्स, मुझे लैक्मी सैलून का काम अच्छा लगा। अगर आप कभी जाना चाहें तो बेफिक्र होके जा सकते हैं, आपको काम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। कलर करते हुए ज़्यादा समय हो गया, तो भैया पूछ रहे थे मुझसे, मैडम आज नहीं आपको भूख लग रही, आज कुछ मंगाऊँ? मैंने कहा नहीं भैया, आज तो भूख नहीं लग रही है, कल ही मुझे भूख लग रही थी। तो भैया हंस गए। तो इस तरह से उस दिन मैंने कुछ भी नहीं लिया था, बस चाय ली थी। फिर उसके बाद भैया ने 15-20 मिनट के लिए मुझे रेस्ट के लिए बोला था। उसके बाद मेरे बालों को फिर शैम्पू किया गया, सिर को वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद आप देख ही सकते हो बालों का रिज़ल्ट क्या है।
आप बताइएगा फ्रेंड्स, आपको मेरे बालों का रिजल्ट कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और संतुष्ट भी हुई अपने काम को कराने के बाद। और ये रहा फ्रेंड्स मेरा फाइनल लुक, जो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आया पहले और अब के बालों में। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मैं संतुष्ट भी थी। और बाकी फिर मेरी और मेरी बेटी ने दोनों ने कुछ फ़ोटो लिए फ्रेंड्स, और फ़ोटो लेने के बाद ये भैया के साथ मेरा फ़ोटो है जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था। इनका नेचर काफ़ी अच्छा था। इसी के साथ ब्लॉग समाप्त करते